प्यारे छात्रों, क्लास 12 की मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। मैं जेलाल, प्रवक्ता गणित इंस्टीट्यूट कॉलेज अलीगढ़। छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले मैंने डिटरमिनेंट के बारे में आपको डिटरमिनेंट की डेफिनेशन, उसका कंसेप्ट और अन्य तथ्यों के बारे में अवगत कराया था। साथ में उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज थी उसे भी कंप्लीट कराया था। आज हम चर्चा करेंगे फिर से एक नए टॉपिक पर, जिसका नाम है माइनर एंड कोफैक्टर, अर्थात उपसारणिक अर्थात सेकंड के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या परिभाषा है आपकी उपसारणिक की। उपसारणिक क्या होता है? माइनर यानी सारणिक का एक उपसारणिक अर्थात सारणिक के अवयव ए आई जे का उपसारणिक एक सारणिक है जो आई वी पंक्ति व जेवा स्तंभ जिसमें अवयव ए आई जे स्थित है को हटाने से प्राप्त होता है। ये ए आई जे क्या चाहते हैं? ए आई जे जो सारणिक है उसमें आई रो में जेवा एलिमेंट है, उसको हटाने से कह रहे ना, जिसमें अवयव ए आई स्थित है को हटाने से प्राप्त होता है। जैसे ये सारणिक है हमारे पास में, इसमें आप देख रहे हैं 3 रो है और 3 ही कॉलम है। अब हमें 6 का उपसारणिक ज्ञात करना है, इसका 6 का। तो आप देख रहे हैं ये 6 एलिमेंट है, ये क्या है? ये दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट है, यानी A23 जिसे कहते हैं। ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, इसी तरीके से A31, A32, A33। तो ये आपका A23, यानी हम इसको कॉमन नाम तो हमने AIJ एलिमेंट दिया है। अब हम 6 का उपसारणिक ज्ञात करेंगे। तो 6 का ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इसके परपेंडिकुलर जो रो कॉलम होते हैं इसको हम छिपा लेते हैं। जैसे 6 है, इसकी रो ये है, इसको छिपा लिया और इसको छिपाया कॉलम वाइज। तो क्या बचे हमारे पास में? 1, 2, 10 और 11 ये बचे। तो ये आपका इसको M23 नाम दिया, माइनर। माइनर वर्ड है, देखिए माइनर का मतलब क्या है? आपका उपसारणिक। M से शुरू हो रहा है इसलिए इसको नाम दिया हमने माइनर। तो 6 का जो उपसारणिक हुआ वो आपको कितना हुआ? M23। मैंने लिखा है AIJ के उपसारणिक को FIJ द्वारा व्यक्त करते हैं। इसलिए अब चूंकि A23 था, A23 अवयव जो है आपका, इसका आपको 6 जो है आपका, इसका उपसारणिक ज्ञात करना है। तो M23 हो गए, M23 इक्वल टू आपका ये हो गया। अब इसमें आप देख रहे हैं कि 1 का मल्टीपल 11 के साथ होगा, -10 का 2 के साथ होगा, तो 11 - 20 इक्वल टू आपका -8 रिजल्ट। ठीक है। दूसरी चीज है आपका सेकंड ज्ञात करना। छात्रों, सेकंड कैसे ज्ञात करते हैं? तो सेकंड ज्ञात करने के लिए इसकी एक हमारे पास फार्मूला है, AIJ = -1 की पावर I + j × MIJ। अब ये AIJ क्या है? AIJ हमारा एक कोफैक्टर है। किसका कोफैक्टर है? AIJ का। जो एलिमेंट AIJ है उसका कोफैक्टर AIJ है। AIJ द्वारा व्यक्त कर देते हैं, ये AIJ है ऐसे कहिए, तो इसको इस फार्मूले से निकाल लेते हैं। आइए देखिए एग्जाम्पल द्वारा। एग्जाम्पल आपके पास में क्वेश्चन नंबर 1 है, 4.4 एक्सरसाइज का। पूछ रहे हैं सारणिक इतने का माइनर कोफैक्टर ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये सारणिक आपका, ये A11 एलिमेंट इसमें A है, A12 एलिमेंट C है, A21 एलिमेंट B है, A22 एलिमेंट क्या है इसमें? D। तो A11 एलिमेंट A है, तो M11 क्या हो जाएगा? इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, D आ गया। ठीक है। इसी प्रकार से M12 क्या है? M12 A12 का उपसारणिक है। A12 माने इसका C का, तो C का इसको छुपाया आपने, इसको छुपाया, क्या बचा? B। इसी प्रकार से M21 A21 का, A21 माने ये दूसरी रो का पहला एलिमेंट यानी P, इसका उपसारणिक है M21, A21 का उपसारणिक है। तो इसको आपने छुपा लिया जैसे, और ऐसे छुपाया, क्या बचा? C। ठीक है। इसी प्रकार से M22 आपका
इस एलिमेंट यानी A22 का अपसारणक है, माइनर है, तो इसको छुपाएंगे, क्या बचेगा A। तो इस तरह से आपने क्या निकाल लिए, उपसारणक। अब बात करेंगे हम इसके सहखंड कैसे ज्ञात करते हैं, कोफैक्टर्स कैसे ज्ञात करते हैं। तो कोफैक्टर ज्ञात करने के लिए मैंने जैसे बताया ये फार्मूला है हमारे पास में, तो इसकी हेल्प लेंगे और सिंपल है। कैसे ज्ञात करेंगे, हमने सबसे पहले A11 ज्ञात करेंगे। ये फार्मूला आपके सामने फिर से मैं लिख दिया है और देखो A11 I की जगह 1 ले लिया आपने, J की जगह 1 ले लिया। A11 का मतलब हो गया आपका -1 की पावर 1 प्लस 1 ये इंटू M11 की वैल्यू कितनी है पास में, D है, तो D लिख दिया आपने। -1 की पावर 2 हो गया ये, यानी प्लस हो गया, तो ये 1 इंटू और इसमें मल्टीपल होगा D में, तो कितना हो जाएगा D। ठीक, इसी प्रकार से A12 निकालेंगे। A12 कैसे होगा, -1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू M12 क्या है आपका, M12 आपका B है, तो -1 की पावर 3 माइनस B हो गया, तो माइनस B। ऐसे A21 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू M21 क्या है C, माइनस C हो गया। इसी प्रकार से A22 इज इक्वल टू हो गया आपका -1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू M22, और M22 क्या है आपका, M22 A है, तो -1 की पावर 4 हो गया जिसकी वैल्यू 1 हो गई, इंटू M22 की वैल्यू A है इज इक्वल टू A आ गया। ठीक है, तो ये था आपका। इस तरह से माइनर और कोफैक्टर्स यानी उपसारणक तथा सहखंड ज्ञात कर लेते हैं। ये तो ये वाली मैट्रिक्स थी। अब हम ऐसे मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें 3 रो 3 कॉलम हो, 3 रो 3 कॉलम वाली। तो आइए, ये क्वेश्चन है आपका जिसके एलिमेंट है, इसमें पहली रो 2 3 5, दूसरी रो 6 0 4, तीसरी रो 1 5 7। ठीक है, अभी आप यहाँ पर ध्यान रख दीजिए, इस पर ध्यान रख दीजिएगा, इस तरह से चल रहे हैं। और इस क्वेश्चन में ये पूछा है लास्ट में कि A11 इंटू A31 प्लस A12 इंटू A32 प्लस A13 इंटू A33 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले तो इसके क्या निकालें, माइनर्स निकाल लें, यानी उपसारणक निकाल लें। M11 अब आप देखिए बड़ा क्लियर है, यानी इसका A11 का इसको आपने दबाया, इसको दबाया, तो 0 4 5 7 बचा। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया माइनस करके, 0 इंटू -7 -5 इंटू 4, तो -20 आ गया। इसी प्रकार से M12 आपका माने इसका A12 एलिमेंट्स का -3 था, तो आपने इसको दबाया 6 4 1 7 इस तरह से बचा। इसको हमने ऐसे सॉल्व किया, 6 इंटू -7 -1 इंटू 4, इसकी वैल्यू आ गई -46। ठीक है, अब इसमें साथ साथ हम ये भी लेते हैं, सेकंड में निकाल लेते हैं। तो सेकंड जैसे मैंने बताया ना, इस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं छात्रों। तो Aij इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस C इंटू M इंटू Mij। तो ये हो गया आपका, जैसे M11 की वैल्यू -20 आई थी, तो A11 इज इक्वल टू हो जाएगा -1 की पावर 1 प्लस 1, I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 1 है, तो ये हो गई आपकी। तो -1 की पावर 1 प्लस 1 अर्थात -1 की पावर 2 इंटू -20, तो -20 आ गया। इसी प्रकार से M12 की वैल्यू कितनी है, -46 या -46 लिखा, और -1 की पावर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 ये जुड़ जाएगा, तो -3 हो जाएगा। -1 की पावर और हो गई, माइनस वैल्यू हो गई, तो -46 में गुणा हो गया, तो कितना हो गया 46 यानी 46। इसी प्रकार से छात्रों हम M13 की वैल्यू, M21 की वैल्यू, M22 की वैल्यू याद कर लेंगे, और इसी उसके संदर्भ में फिर हम A22 A23 इस तरह से ज्ञात करेंगे। अब जरा तीसरी वाली रो देखिए आप, M31 माने ये M31 ये वाला एलिमेंट है आपका, तीसरी रो का पहला एलिमेंट, तो इसको हम दबाएंगे, इसको छुपाएंगे, -3 5 0 4 बचा, तो कितना हो गया -3 5 0 4। मल्टीपल करेंगे -3 4 का, माइनस का 12 आ गया, -0 को मल्टीपल 5 में करेंगे 0 हो गया, तो माइनस के 12 बचा। अब A31 निकालेंगे, A31 की वैल्यू क्या हो गई, A31 की वैल्यू बड़ी सिंपल है, -1 की पावर 3 प्लस 1 अर्थात -1 की पावर 4 हो जाएगी, इंटू में क्या आएगा, M31 की वैल्यू यानी -12, तो -12 हो गया।
इसी प्रकार से F32 निकाल लेंगे और अंतिम जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, ये होगी आपकी F33 अर्थात A33 एलिमेंट का माइनम निकालेंगे जिसे M33 कहते हैं। तो कैसे निकालेंगे, इसको दबा दिया, इसको दबाया, 2 - 3 6 0, दोनों को छिपाने के बाद में ये उप सारणिक आ गया आपका उप सारणिक माइनर, जिसको M33 कहेंगे। तो इसका ऐसा मल्टीप्लाई किया 0 माइनस 18 अर्थात प्लस का 18 हो गया। A33 कितना आया आपका, यानी सेकंड -1 की पावर 3 + 3 अर्थात -1 की पावर 6 × 18 M33 आएगा ना। फार्मूला देखिए आप, ये फार्मूला है तो इंटू 18 आ गया, तो यार आ गया आपका 18, ठीक है। तो ये लास्ट वाला आपका A33 है। शुरुआत यहाँ से थी, थोड़ा सा बोर्ड पर जगह के अभाव में हमने और समय का अभाव भी हमारे पास, बोर्ड का अभाव भी है, तो जगह भी कम है, समय भी कम है। ऐसी स्थिति में पहले ही मैंने इसकी कैलकुलेशन कर ली थी, तब आपको एक्सप्लेन किया है। अब हम इसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं। पूछ रहे हैं A11 × A31 प्लस A12। अब इसकी वैल्यू रख दो, सिंपल है। A11 की वैल्यू कितनी है, A11 2 और A31 कितना है, A31 आपका ये रहा माइनस के 12, तो 2 × माइनस के 12 कितने हो गए, माइनस के 24 प्लस A12 ये है आपका -3 इंटू A32 की वैल्यू ये 22, तो ये हो गया आपकी माइनस के 66 प्लस A13 कितना है, A13 5 है इंटू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे A33 में, A33 कितना है 18 पंजे कितने हुए 18 5 5 जा 90, तो प्लस का 90 हो गया। इन दोनों को ऐड किया, ये भी 90 हो गया आपका माइनस का प्लस का 90, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 0। इस प्रकार से छात्रों ये है आपका उपसारणिक तथा सेकंड ज्ञात करने का तरीका। किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, एक जो एक्सरसाइज 4.4 है आपकी एनसीईआरटी की, इस चैप्टर 4.4 अध्याय 4 की, वो इसी पर रिलेटेड है, तो इसको निकालिए। और ठीक इसके बाद हम जो है सीखेंगे इनवर्स ज्ञात करना, तो उसमें ये बड़ा काम आता है। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए। आज इतना ही, धन्यवाद।